हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनाली आपका बेसिक ट्यूटोरियल पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग एन एपिटाफ का समरी देखेंगे। ओके, सो आप वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद नोट्स ज़रूर बनाते जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी कोर्स करवाऊँगी। चलो चलो जल्दी से आप लिंक शेयर कर दो। जो लोग क्लास में नहीं आ पाए हैं वो जल्दी से आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड माय टॉपिक इज़ एन एपिटाफ। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ और आपको 1 से 3 बार बस वीडियो को देखो। हर एक लाइन का मैं हिंदी कर रही हूँ, हर एक वर्ड का हिंदी कर रही हूँ ताकि आपको वीडियो देखते ही बस याद हो जाए, ठीक है। आपको उलट के फिर देखना ना पड़े, ठीक है। सो मैं हर एक लाइन का हिंदी कर रही हूँ। एन एपिटाफ इज रिटन बाय एन इंग्लिश पोएट वाल्टर डिलामेयर। एन एपिटाफ एक अंग्रेजी कवि वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखित है। ओके, यहाँ से मैं यहाँ तक बताई हूँ। An epitaph is written by an English poet Walter de la Mare. An epitaph एक अंग्रेजी कवि इंग्लिश पोएट वाल्टर de la Mare के द्वारा लिखित है। My second paragraph is the poet express his sad feeling for an empty epitaph of a lady। ठीक है, यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। द पोएट एक्सप्रेसेस ही सैड फीलिंग फॉर एन एम्प्टी एपिटाफ ऑफ लेडी। इसका मतलब होता है कवि एक महिला को लेकर अपनी दुखद भावना को जताता है, ठीक है। द पोएट एक्सप्रेसेस ही सैड फीलिंग फॉर एन एम्प्टी एपिटाफ ऑफ ए लेडी। कवि एक महिला को लेकर अपनी दुखद भावना को जताता है, ठीक है। सो मैं यहाँ से यहाँ तक फिर से कर रही हूँ। एन एपिटाफ इज रिटन बाई एन इंग्लिश पोएट वाल्टर de la Mare। एन एपिटाफ एक अंग्रेजी कवि वाल्टर de la Mare के द्वारा लिखित है और द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर एन एम्प्टी एपिटाफ ऑफ लेडी। कवि एक महिला को लेकर अपनी दुखद भावना को जताता है। द लेडी बिलोंग्स टू द वेस्ट कंट्री। जो वो महिला है वेस्ट कंट्री की है, ठीक है। सो द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर एन एम्प्टी एपिटाफ ऑफ लेडी। कवि एक महिला को लेकर अपनी दुखद भावना को जताता है। द लेडी बिलोंग्स टू द वेस्ट कंट्री। जो महिला है वो वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती है, रहने वाली है, ठीक है। ही कंसिडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल। जो क्या वो उसे सबसे खूबसूरत और आकर्षक महिला मानता है, ठीक है। ही कंसिडर हर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी। मैं यहाँ से यहाँ तक हिंदी बता रही हूँ। ही कंसिडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी। वो उसे सबसे खूबसूरत और आकर्षक महिला मानता है। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत एंड चार्मिंग मतलब आकर्षक, ठीक है। So the poet expresses his sad feeling for an empty epitaph of lady। कवि एक महिला को लेकर अपनी दुखद भावना को जताता है। द लेडी बिलोंग्स टू द वेस्ट कंट्री। वो महिला वेस्ट कंट्री की है, ठीक है। ही कंसिडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी, ठीक है। वो उसे सबसे खूबसूरत और आकर्षक महिला मानता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बट लेकिन द पोएट फील्स, कवि का मानना है, द ब्यूटी इवन द रेयरेस्ट ब्यूटी, ठीक है, ऑल्सो डाइज विद द पर्सन। इसका मतलब हुआ बट द पोएट फील्स, लेकिन कवि का मानना है, द ब्यूटी इवन, खूबसूरती चाहे वो क्या रेयरेस्ट ब्यूटी ऑल्सो डाइज विद द पर्सन। विरल से विरल ही क्यों ना हो, व्यक्ति के साथ मर ही जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का हिंदी में बता रही हूँ। बट द पोएट फील्स द ब्यूटी इवन द रेयरेस्ट ब्यूटी ऑल्सो डाइज विद द पर्सन। लेकिन कवि का मानना है खूबसूरती चाहे वो विरल से विरल ही क्यों ना हो, व्यक्ति के साथ मर ही जाता है, ठीक है। सो मैं यहाँ से यहाँ तक फिर से हिंदी कर रही हूँ। ही कंसिडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी, ठीक है। लेकिन कवि ही कंसिडर, वो महिला कहाँ है, ही कंसिडर हर द मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन कवि का मानना है खूबसूरती चाहे वो विरल से विरल ही क्यों ना हो, व्यक्ति के साथ मर ही जाता है, ठीक है। ही कंसिडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी बट द पोएट फील्स द ब्यूटी इवन द रेयरेस्ट ब्यूटी ऑल्सो डाइज विद द पोएम। वो उसे सबसे खूबसूरत और आकर्षक महिला मानता है, लेकिन कवि का मानना है खूबसूरती चाहे वो
विरल से विरल मतलब कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो व्यक्ति के साथ साथ मर ही जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि देखो, आप कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, ठीक है, चाहे आप मिस वर्ल्ड बन जाओ या कुछ भी बन जाओ, लेकिन आपको यहाँ पे लोग आपकी काम की वैल्यू देते हैं। अगर आप अच्छा काम करोगे तो लोग आपको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, आपको याद कर। जैसे महात्मा गांधी, वो खूबसूरत थे नहीं, लेकिन फिर भी उनको उनकी खूबसूरती से नहीं, वो जो काम किए हैं उनसे लोग उनको याद करते हैं। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ इज देयर इज नो वन टू रिमेम्बर। इस खूबसूरती को कोई याद नहीं करता। ठीक है, देयर इज नो वन टू रिमेम्बर। इस खूबसूरती को कोई याद नहीं करता। ठीक है, देयर इज नो वन टू रिमेम्बर दिस ब्यूटी। देयर इज नो वन टू रिमेम्बर दिस ब्यूटी। इस खूबसूरती को कोई याद नहीं करता। ठीक है, आफ्टर द पर्सन डाइज, आफ्टर द पर्सन डाइज यानी व्यक्ति के मर जाने के बाद। देयर इज, यहाँ से आता बता रही हूँ मैं, आपको इतना अच्छे से समझा रही हूँ कि आप 1 से 3 बार वीडियो देखोगे, मैं बिलीव करता हूँ, मतलब 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको याद हो ही जाएगा। ये 5 मार्क्स का ज़रूर से ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो कहाँ थी मैं? देयर इज नो वन टू रिमेम्बर, क्या, इस खूबसूरती को कोई याद नहीं करता। ठीक है, दिस ब्यूटी आफ्टर द पर्सन डाइज, व्यक्ति के मर जाने के बाद। ठीक है, पीपल सी गुड वर्क लेफ्ट बिहाइंड बाय ए पर्सन। लोग अच्छे काम देखते हैं जो एक व्यक्ति अपने पीछे छोड़ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से बता रही हूँ यहाँ तक, पीपल सी गुड वर्क, लोग अच्छे काम देखते हैं, लेफ्ट बिहाइंड बाय अ पर्सन, जो एक व्यक्ति अपने पीछे छोड़ जाता है मरने के बाद। तो मैं यहाँ तक फिर से बता रही हूँ, देयर इज नो वन टू रिमेम्बर, इस खूबसूरती को कोई याद नहीं करता, आफ्टर द पर्सन डाइज, व्यक्ति के मर जाने के बाद, पीपल सी गुड वर्क, लोग अच्छे काम देखते हैं, लेफ्ट बिहाइंड बाय अ पर्सन, जो एक व्यक्ति अपने पीछे छोड़ जाता है, अपने मरने के पीछे छोड़ जाता है। ठीक है, एंड माई लास्ट लाइन इज, citation of this pieces of work adds to the beauty of an epitaph। इन कामों की चर्चा एपिटाफ की खूबसूरती को बढ़ाती है। Citation of these pieces of work adds to the beauty of an epitaph। ठीक है, इन कामों की चर्चा एपिटाफ की खूबसूरती को बढ़ाती है। मैं फिर से यहाँ तक पढ़ रही हूँ, देयर इज नो वन टू रिमेम्बर दिस ब्यूटी आफ्टर द पर्सन डाइज। इस खूबसूरती को कोई याद नहीं करता व्यक्ति के मर जाने के बाद। पीपल सी गुड वर्क लेफ्ट बिहाइंड बाय अ पर्सन, लोग अच्छे काम देखते हैं जो एक व्यक्ति अपने पीछे छोड़ जाता है। साइटेशन ऑफ दिस पीसेस ऑफ वर्ड्स एड्स द ब्यूटी ऑफ एपिटाफ। इन कामों की चर्चा एपिटाफ की खूबसूरती को बढ़ाती है। ठीक है, सो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा और 5 मार्क्स के लिए बहुत ही बेहतर है, आपको तुरंत याद हो जाए। लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपने सभी फ्रेंड्स को बताओ कि फ्री क्लास चल रही है। ठीक है, बस आप लोग अपना प्यार देते रहो। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, इस टाइम 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, दिल से पढ़ाई करो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास, बाय, टेक केयर।